वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल विद्यापति ट्यूटोरियल। आप सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल विद्यापति में स्वागत है। तो चलिए, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था बेसिकली बेसिक ऑफ सेंटेंस, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और जो नेक्स्ट वर्ड हमारा था वो आपका था वर्ड्स को लेके और साथ ही साथ सेंटेंस को लेके। तो ये हमारे वर्ड्स और सेंटेंस क्या होता है मैंने आपको इजीली वे में आपको बता भी दिया था, बट आज हम लोग उसके आगे लेके चलने वाले हैं। तो ये होता है क्या, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये वर्ड्स आपका है क्या और साथ ही साथ हमारा सेंटेंस होता है क्या। तो मैंने बताया था कि वर्ड्स क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ अल्फाबेट। क्या कहते हैं, अल्फाबेट के समूह हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। जैसे मैं PEN के बारे में बताया था, मैंगो के बारे में बताया था। फिर आगे हम पढ़े थे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, मैंने इसके बारे में बताया था। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज सम सेंस, कि जो हमारे वाक्य होते हैं वो शब्दों का समूह होता है जिसमें कहीं ना कहीं कोई क्या आता है, एक अर्थ होता है। तो जब भी हम वाक्य बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि वाक्य में आपके सब्जेक्ट आते हैं, वर्ब आते हैं और साथ ही साथ आपका कॉम्प्लीमेंट आता है या फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, या फिर आप सब्जेक्ट को बोल सकते हैं ये हमारा पर्सन आते हैं, या तो आपका वो नाउन होगा या तो आपका वो प्रोनाउन होगा। फिर हमारा वर्ब आएगा, वर्ब को हम वर्ब भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट भी आ सकता है या फिर हमारा ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। लेकिन एनी हाउ अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं या पढ़ते हैं तो सेंटेंस में आपका 100% फिक्स है कि कोई ना कोई वर्ब आपका आएगा ही आएगा। तो चलिए, मैंने एक टॉपिक लिखा है, दिखाई पड़ रहा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या होता है हम समझते हैं, और साथ ही साथ ये कैसे एक वाक्य में काम करता है, हाउ इट वर्क्स इन ए सेंटेंस। टुडे द क्लास एंड द वीडियोस फॉर दिस काइंड्स ऑफ टॉपिक। सो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आपका क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। ये है क्या, तो देखिए कहा जाता है कि पहले ये समझते हैं कि है क्या। कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं, 24 होते हैं। मैंने बता भी दिया है कि हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये 24 होते हैं। लिखा गया है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। ये आपके 24 क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। बट ये समझना भी बहुत जरूरी है कि जो इसका हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, ये सही प्रकार से होना चाहिए। जैसे में ये हमारा हो गया इज, ये हमारा एम, आगे आर, ये वाज, इसे वेयर। समझने वाली बात ये है कि इसे हम लोग वेयर पढ़ते हैं, बट कहीं ना कहीं इसे वर्ड भी पढ़ा जाता है। अगर हम लोग अपर क्लास में जाते हैं तो जो वेयर है, WERE, इसे हम लोग वर्ड भी पढ़ते हैं। तो चलिए, वेयर के बाद हमारा हैव, हैज, हैड, डू, ये क्या है, डज। इसे हम लोग डज पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानने के कारण डोज बोल देते हैं, जबकि ये गलत है, डज बोलेंगे। फिर डिड, शैल, विल, कैन, कुड, इसे हम लोग कुड पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों को बेसिक लगता है क्या कि इसमें एल आ गया है तो कुल्ड बोलते हैं, जबकि ये हमारा गलत होता है। इसे पढ़ते हैं कुड। कुड के बाद हमारा क्या है, शुड। शुड में हमारा क्या आ रहा है, एल आ रहा है, तो हम एल को देख कर इसे हम शुड नहीं पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ेंगे, शुड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, वुल्ड। तो वुल्ड नहीं पढ़ेंगे, यहां भी हमारा एल आ रहा है, पढ़ते क्या है, वुड। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, मे, माइट, मस्ट। इसका उच्चारण क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए। टी मतलब टमाटर, ना कि ता मतलब तलवार। मस्त मस्त नहीं बोलेंगे, समझे ना, मस्त नहीं होता है, इसे मस्ट करते हैं। फिर हमारा ये क्या है, नीड। आगे है डेयर, समझे ना, ये हम लोग फिल्म देखते हो ना, हाउ डेयर यू टच मी। तो इस सेम वे में ऐसा ही हमारा ये वर्ड होता है, डेयर। आगे हमारा क्या है, यूज्ड टू। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, आउट टू। चलिए, ये मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन बता दिया कि जो आपको हेल्पिंग वर्ब होते हैं इससे हम डिफरेंट वे में इस प्रकार से हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब ये समझिए कि होता क्या है। कहा जाता है, अब मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया भी था कि अगर हम बात करते हैं सेंटेंस का, हम बात करते हैं बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में, कि ऐसा मोस्टली ही कोई सेंटेंस होता है जिसमें हमारा कोई ना कोई वर्ब नहीं होता है। यानी कि बेसिकली आपके हर प्रकार के वाक्य में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वर्ब प्रयुक्त होता ही होता है। मतलब हम ये समझे कि बिना वर्ब का कोई वाक्य नहीं होता। आप इसको सिंपली वे में ऐसे समझ सकते हैं कि हम कुछ भी वाक्य क्यों ना बोले, सारे ही वाक्य में आपका कोई ना कोई वर्ब आपका आना ही आना है। लेकिन कुछ कुछ हमारे एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, जहां पर किसी भी वाक्य में वर्ब नहीं आता। एग्जांपल स्वरूप अगर हम बोलते हैं मैं आपको पढ़ाता हूं, तो क्या होता है, आई टीच यू। या मैं आपको ये बोलता हूं मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो भी क्या होता है, आई टीच यू। क्या इस वर्ड में आई टीच यू, यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब आया है, नहीं आया है।
उसी प्रकार अगर हम बोलते हैं कि कल वह मुझे फोन किया था, ही फोन्ड मी, या फिर ही कॉल्ड मी यस्टरडे, तो ही कॉल्ड मी, क्या इस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब आया है? नहीं आया है। या फिर हम इम्पेरेटिव सेंस बोलते हैं, खड़ा हो जाओ, स्टैंड अप। हम जानते हैं कि क्लास में हमारे टीचर लोग क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं कि विद्यार्थी खड़ा हो जाओ, स्टूडेंट्स स्टैंड अप। क्या इस वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब आया है? नहीं आया है। उसी प्रकार से कुछ न कुछ हमारे अपवाद होते हैं जहां पर कोई भी हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। बट among from those kinds of sentences, उस प्रकार को वाक्य अगर हम छोड़ दिया जाए तो मोस्टली सेंटेंस में आपके क्या होते हैं, कोई ना कोई आपका हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। यानी कि हम ये समझ गए कि मोस्टली सेंटेंस में आपका वर्ब आता ही आता है। हम लोग एकदम डेली यूज सेंटेंस बोलते हैं, मैं खुश हूं, क्या होता है? आई एम हैप्पी। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? आपका एम आ गया। हम बोलते हैं मार्कर लाल है, तो भी क्या होता है? द मार्कर इज रेड। यहां भी आपका क्या आ रहा है? इज आ रहा। वह खुश थी, क्या बोलते हैं? शी वाज हैप्पी। या फिर मुझे पढ़ना चाहिए, क्या बोलते हैं? आई शुड रीड। तुम लोग को आना था, यू हैड टू कम। यहां पर क्या आ रहा है? आपका हैड आ रहा है। यानी कि आप गौर करोगे कि हम अगर कोई वाक्य हम बोलते हैं इंग्लिश में, इफ वी से एनी सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, एवरी सेंटेंस कंटेन्स इवन ए सिंगल वर्ब। आप कुछ भी बोल के देख लीजिए, आप हर एक वाक्य में कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई वर्ब आ ही जाएगा। तो जो हमारा आज फर्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब, ये आपको भले ही बेसिक लग रहा होगा और कॉमन लग रहा होगा, बट अगर हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इससे बड़ा कोई हमारा टॉपिक नहीं होता है। क्योंकि आप कुछ भी बोलकर देख लो, वह जा रहा था, ही वाज गोइंग, मैंने पढ़ लिया है, आई हैव स्टडीड। आप कुछ ही बोलिएगा, हर एक वाक्य में कोई ना कोई आपका हेल्पिंग वर्ब आना ही आना है। यानी ये जो आपका टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब, और ये भी करते हैं इस टॉपिक जो वर्ड लिखे हैं ऑक्सिलियरी वर्ब, इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हेल्प में तो हमारा होता है क्या, ये सोचते हैं सहायता करना। जैसे में अगर हम बोलते हैं मैं खुश हूं, हम क्या बोलते हैं? आई एम हैप्पी। क्या आई हैप्पी बोलने बनेगा? आई हैप्पी, ये गलत हो रहा। यूं तो मानिए तो आप स्पोकन में भी सही, आई हैप्पी, सी कमिंग, वो आ रही है, बट होना क्या चाहिए? सी इज कमिंग। यानी कि ये सारे के सारे हमारे ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कहीं ना कहीं एक वाक्य को पूर्ण अर्थ देने में ये क्या करता है? सहायता करता है। यानी दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे हैं क्या? वर्ब। एंड ऑल द वर्ब्स यूजेस एंड हेल्प्स द मेन सेंटेंसेस, ये क्या करते हैं? वाक्य में सहायता करते हैं, तब जाके कोई वाक्य पूरा अर्थ निकलता है। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। आप लोग को मेरे वीडियो पे कमेंट करना चाहिए, यू मस्ट, या फिर यू शुड कमेंट ऑन माय वीडियोस। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? शुड बोल रहे हैं। उसी प्रकार से ये जो सारे के सारे हमारे वर्ब हैं, ये क्या करते हैं? वाक्य में सहायता काम करते हैं। इसीलिए इसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और हिंदी में क्या होता है? सहायक क्रिया। समझते हैं? समझे ना? ये क्या करता है? या तो हम ऑक्सिलियरी वर्ब बोले या फिर इससे हम हेल्पिंग वर्ब बोले, बात हमारा एक ही है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, या तो हम ए एंड डी बोले विद्यार्थी लोग, या फिर इससे हम आर्टिकल बोलते हैं, बात तो एक ही होता है हिंदी भाषा में। या तो आप जल बोलिए या तो आप नीर बोलते हैं, बात एक ही है। लेकिन वो यूज क्या करते हैं? मम्मी पानी दो, सर पानी पीना जाना है, ऐसा होता है। बोलते क्या? पानी। लेकिन अगर हम जल बोलते तो भी करते ही होता है। तो सेम वे में अगर हम ऑक्सिलियरी वर्ब बोले या फिर हम हेल्पिंग वर्ब बोले, बोथ आर द सेम मीनिंग्स, दोनों एक ही हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका ऑक्सिलियरी वर्ब। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझते हैं क्या है। आई होप सब लोग सुनाया होगा। बट अगर किसी को कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट, डू मस्ट कमेंट ऑन माई वीडियोज, आई विल लेट यू नो अगेन्स। अगर किसी को कहीं कोई दिक्कत होगा तो बेशक कमेंट कीजिएगा, मैं फिर सबको बता सकता हूं। तो चलिए ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया? सहायक क्रिया। और ये होता कितना? बेसिकली आपका 24। मैंने बहुत बार आप लोग को बताया है और मैं फिर से बता रहा हूं, क्योंकि ये जो वीडियो है सिलसिलेवार तौर पे सिस्टमेटिकली आपको हर छोटी छोटी चीजों को बेहतर नॉलेज देने में वो हेल्पफुल होगा। तो मैंने ये फिर से बता दिया। चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस। अब हम बात करते हैं क्या चीज, अगर हम कुछ भी बोलते हैं, इफ वी से एनी सेंटेंसेस, या तो आपका हिंदी लैंग्वेज हो या फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो, हम कुछ भी बोलते हैं तो वो वाक्य बेसिकली आपका 4 प्रकार से निकलता है। या तो हम सकारात्मक वाक्य बोले, या तो हम उससे प्रश्नात्मक वाक्य बोले, या तो हम नकारात्मक वाक्य बोले, या तो हम प्रश्नात्मक नकारात्मक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं क्या चीज कि मार्कर नया है, ये आपका क्या हो गया? सकारात्मक वाक्य, इसे हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। अगर हम बोलते हैं क्या तुम मेरा वीडियो को लाइक करते हो, डू यू लाइक माई वीडियोस,
तो अगर हम ये बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तुमसे हम प्रश्न कर रहे हैं, मतलब हम आप लोगों से प्रश्न कर रहे हैं कि आप मेरी वीडियोस को देखते हो, क्या आप मेरी वीडियो को देखते हो? अगर हम क्या जगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है, प्रश्नात्मक वाक्य। इससे हम लोग कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन, अगर किसी हिंदी वाक्य में नहीं लगा रहे हैं, जैसे में आज रविवार नहीं है, आज रविवार नहीं है, अगर हम ये बोल रहे हैं नहीं, इसका मतलब ये क्या आ गया, ये हमारा नकारात्मक वाक्य हो गया, इसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एंड द लास्ट वन, जो हमारा अंतिम वाला है, वो क्या होता है, ये देखिए, ये आपका इंट्रोगेटिव आ रहा, तो मैंने यहाँ पर इंट्रोगेटिव लिख दिया गया है, और ये आपका क्या आ रहा, निगेटिव आ रहा, मैंने क्या किया, यहाँ पर निगेटिव लिख दिया गया है। इसका मतलब जो हमारा फोर्थ वन होता है, वो कहीं ना कहीं आपका सेकेंड वन एंड द थर्ड वन का क्या होता है, मिक्सअप होता है। आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट अगर आप डेली यूजेज सेंटेंस बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टमेटिकली तौर पे ये बोलने में ज्यादा आसानी होता है, इसीलिए मैंने इसको सिस्टमेटिक तौर पे इसे लिखे। अगर आप इसको ऊपर कर दे रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड द लास्ट वन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, तो वो भी सही होगा, बट थोड़ा सा इजिली वे में समझने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। तो क्या समझे कि जो हम वाक्य बोलते हैं, हम अपने कुछ भी बोलते हैं, या फिर आप ही लोग बोलते हो कि इंडिया मैच जीत गया, अगर हम बोल रहे हैं इंडिया मैच जीत गया, तो ये कौन सेंटेंस है आपका, सकारात्मक वाक्य। आगे हम बोलते हैं क्या तुम कल आओगे, क्या कल तुम लोग टेस्ट देने आओगे, अगर हम किसी वाक्य में क्या लगाते हैं, गौर करते हैं, अगर हम किसी भी हिंदी वाले वाक्य में क्या लगाते हैं, ये बेसिकली होता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्न का भाव आ रहा। मैंने बोला ना क्या तुम लोग आओगे, तो जब प्रश्न कर दिए, क्या आ गया, इंट्रोगेटिव। क्या तुम लोग रोज मेरे वीडियोस को देखते हो, अगर हम बोल रहे हैं क्या, तो भी क्या आ रहा, इंट्रोगेटिव, जैसे में। या फिर हम ये बोलते हैं क्या मैं हैंडसम लग रहा हूं, अगर हम ऐसे ही बोलते हैं तो भी आपका क्या आ रहा, क्या आ रहा। जब भी किसी वाक्य में हम क्या बोलते हैं, वो बेसिकली होगा क्या चीज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन हमारा क्या है, निगेटिव, ये समझते हैं। ऐसे ज्यादा मजाक नहीं करना, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूं मैं हैंडसम लग रहा हूं, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूं, तो आप लोग पता है कि हम हैंडसम है कि नहीं है, बट टॉपिक से हटके यहां पर आते हैं कि अगर किसी वाक्य में नहीं लगा रहेगा, समझते हैं। जैसे में यह मार्कर ब्लू नहीं है, मैंने क्या बताया, यह मार्कर ब्लू नहीं है, अब वाक्य में नहीं आ गया है, तो ये कौन सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस। एंड और एग्जांपल लेते हैं, जैसे में हम ये बोलते हैं कि आज रविवार नहीं है, यहां भी क्या आ गया, नहीं आ गया, मतलब कौन सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे में हम यही बोल सकते हैं कि उम्मीद है आप लोग रोज मेरी वीडियोस को नहीं देखते होंगे, अगर हम फिर नहीं बोल रहे हैं तभी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। या फिर हम यह बोलते हैं कि विश्व में 8 महादेश नहीं है, यहां भी हम क्या बोल दिए, नहीं बोल दिए, मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो एसर्टिव क्या हो गया, जो कि सिंपल प्रकार से प्रकार एफर्मेशन होता है, किसी चीज के बारे में बताता है, उसे कहते हैं सकारात्मक वाक्य। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, प्रश्नात्मक वाक्य, जब किसी हिंदी वाक्य में क्या लगा रहे उसे क्या कहते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य। और जब किसी हिंदी वाले वाक्य में नहीं लगा रहे उसे क्या कह सकते हैं, नकारात्मक वाक्य। और चौथा आपका क्या हो गया, ये आपका सेकंड वाला इंट्रोगेटिव एंड थर्ड वाला निगेटिव, यानी कि सेकंड का और थर्ड का मिक्सअप होता है, मतलब प्रश्नात्मक नकारात्मक। जैसे में क्या वह मुझे रोज फोन नहीं करती है, इसमें क्या रहा आपका, क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया। क्या मैं तुम लोगों को मन से नहीं पढ़ाता हूं, इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। या फिर क्या तुम लोग माता पिता का बात नहीं मानते हो, अगर हम ऐसा भी बोल रहे हैं, यानी सारे ही वाक्य में आप महसूस कर पा रहे होंगे और आप सुन तो रहे ही हैं कि सारे वाक्य में क्या आ रहा है आपका, क्या और नहीं दोनों आ रहा है। यानी कि अगर हिंदी वाले वाक्य में दोनों का दोनों वर्ड क्या और साथ साथ नहीं दोनों आ गया है, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। तो उम्मीद है मैंने जितना बार आप लोग को बता दिया है, आई होप आई हैव टोल्ड यू थ्राइस एंड 4 टाइम्स, मैंने आप लोग को 3 बार या कहीं ना कहीं 4 बार इसके बारे में एग्जैक्ट बता दिया गया है कि सेंटेंस आपके 4 प्रकार से होते हैं। आप खुद कुछ अनुभव करके देखिए, आप सुबह से लेकर शाम तक जितना वाक्य बोलते होंगे, बेसिकली मम्मी हम खाना नहीं खाएंगे, अगर आप बोल रहे मम्मी मैं खाना नहीं खाऊंगी, ये क्या आ रहा, नहीं आ रहा, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे में क्या पापा चले गए, अगर हम ये बोल रहे हैं क्या पापा चले गए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह मुझे फोन करेगी, ये क्या आ रहा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और थर्ड वन, क्या तुम मेरा बात नहीं सुनते हो, अगर हम ये बोल रहे हैं क्या तुम मेरा बात नहीं सुनते हो, यानी क्या भी आ रहा नहीं भी आ रहा, ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
तो होप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हल्का सा एक दो एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए कि क्या आप लोग रियली में समझे या फिर नहीं समझे। तो मैंने एक वाक्य लिखा रहा, जैसे मैं फर्स्ट हम ये लेते हैं कि एग्जांपल समझते हैं। एक पहला वर्ड आपका आ रहा कि ज्योति एक अच्छी लड़की है। ज्योति एक अच्छी लड़की है, समझिएगा। अभी हम एक वाक्य जो बोले हैं, ज्योति एक अच्छी लड़की है या फिर कलम लाल है, हम कुछ ही बोलते हैं। अभी देखिए असर्टिव सेंटेंस, बस आपको हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं। किनके बारे में? तो ज्योति के बारे में। ज्योति क्या है? ज्योति एक अच्छी लड़की है। ज्योति, अब देखिए इसी वाक्य को अगर हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, टॉपिक का नाम क्या है? सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, वाक्य बदले जाते हैं या फिर वाक्य बनाए जाते हैं इनटू 4 वेज, यानी 4 प्रकार से। हम किसी भी वाक्य को अगर हम चेंज करना चाहे, बदलना चाहे, तो इजीली वे में 4 प्रकार से बनता है। तो क्या आ रहा है कि सकारात्मक में क्या हो गया, मैंने बता रहा कि ज्योति एक अच्छी लड़की है। ज्योति इज, मतलब इंग्लिश में छोड़ दीजिए, अभी हिंदी बात करते हैं। ज्योति एक अच्छी लड़की है। हम सेम वाक्य को इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। कैसे? इंट्रोगेटिव में करने क्या करना पड़ता है? बस क्या को लगाना पड़ता है। आप इसके पहले क्या लगा दीजिए, क्या का हो जाएगा? क्या, तो लिखते हैं, समझिएगा। क्या ज्योति एक अच्छी, ये जो ऊपर लिखा गया वाक्य था ज्योति एक अच्छी लड़की है, सेम मैं यहां भी लिख रहा हूं ज्योति एक अच्छी लड़की है, बट इससे क्या आ गया? क्या आ गया है? और जब भी किसी वाक्य में क्या लगा रहेगा वो कौन सेंटेंस होता है? आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन, इसी सेंटेंस को हमको निगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? निगेटिवली क्या करना पड़ता है? नहीं लगाना पड़ता है। तो चलिए लिख रहे हैं, ज्योति एक लड़की नहीं है। उम्मीद है आप लोग क्या गौर कर रहे हैं राइटिंग को लेकर। थोड़ा सा ऐसा है कि हिंदी में राइटिंग थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा है। जितना राइटिंग आप इंग्लिश गौर कर रहे हैं उससे राइटिंग क्या है, हिंदी अच्छा है। लेकिन मैं जो लिख रहा हूं आप लोग सुन पा रहे हैं, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। इस वक्त में देखिए आप नहीं लगा हुआ है, यानी नहीं लगने से ये क्या हो गया? निगेटिव मीनिंग दे रहे हैं। क्या बोला जा रहा है? कि ज्योति एक अच्छी लड़की नहीं है, यानी आपका ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अगर क्या लग गया है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नहीं लग गया तो नेगेटिव सेंटेंस। एंड द फोर्थ वन क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करेंगे हम लोग? दोनों ही वर्ड को क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। तो आपका हो जाएगा क्या ज्योति एक अच्छी लड़की नहीं है। समझ आ रहा है? यानी इजिली वे में आप समझ सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि कैसे एक सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाया गया है। ज्योति एक अच्छी लड़की है, स्टेटमेंट दिया। नेक्स्ट, क्या ज्योति अच्छी लड़की है? ये प्रश्न का भाव आ रहा। थर्ड वन, ज्योति अच्छी लड़की नहीं है, ये किसी न किसी के बारे में हम मना ही कर रहे हैं, निगेटिव सेंस से। एंड फोर्थ वन, क्या ज्योति एक अच्छी लड़की नहीं है। इस वक्त में देखिए आप क्या भी आपका आ गया है और साथ ही साथ नहीं भी आ गया है। मतलब क्या ज्योति एक अच्छी लड़की, अगर समझना चाहिए समझिए सिंपली वे में कि ज्योति एक बहुत अच्छी लड़की है। चलिए ये थोड़ा सा वर्ड को देखा जाए कुछ बड़ा हो गया, मैं एक और हल्का सा छोटा सा वाक्य लिख रहा हूं, समझते हैं और होप सब लोग आसानी से बना पाइएगा। चलिए एक वाक्य लिखते हैं, वह सुंदर है। ये मात्र आपका 3 वर्ड आ रहा है, 1 2 3। वह सुंदर है मतलब सिंपली तौर पे समझो आप, ज्योति सुंदर है, या फिर मार्कर नया है, या फिर आज शनिवार है। तो एक वर्ड है, सेंटेंस है, वह सुंदर है। अभी ये कौन सा सेंटेंस हो गया? असर्टिव सेंटेंस। क्यों? कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट है कि वह सुंदर है। अब इसको हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? क्या लगा देंगे हम? क्या वह सुंदर है। अब देखिए ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव सेंस दे रहा है, क्या वह सुंदर है, प्रश्न का भाव आ रहा है। तो जब भी किसी हिंदी वाले वाक्य को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना हो, एकदम इजी है, कुछ नहीं करते हैं। बस जो भी लिखा गया वाक्य रहता है, दिया गया वाक्य रहता है, उसके पहले हम क्या करते हैं? सिर्फ क्या लगा देते हैं, और सेंटेंस आपका क्या होता है? इंट्रोगेटिव में खुद ब खुद चेंज हो जाता है। थर्ड हमने क्या बताया? निगेटिव सेंटेंस। और ये भी क्या एकदम आसान है, दिया गया वाक्य में हमको सिर्फ नहीं लगा देना है। तो क्या हो जाएगा? वह सुंदर नहीं है।
अब देखिए तो वाक्य आ रहा वह सुंदर नहीं है। वाक्य में सिर्फ नहीं लगाने से ऐसा भाव आ रहा है कि किसी न किसी के बारे में क्या आ रहा है, निगेटिव सेंस बोला जा रहा है। निगेटिव हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव था। फोर्थ वन क्या होता है, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य, यानी इस वाक्य में दोनों भाव आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए, क्या वह सुंदर नहीं है। क्या वह सुंदर नहीं है, इस वाक्य में गौर कीजिएगा आप, दोनों का दोनों आ रहा, क्या भी आ रहा और नहीं भी आ रहा, इन्हीं दोनों दोनों आ गया। यानी कि मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था, ज्योति एक अच्छी लड़की है, नेक्स्ट वन बोल रहे हैं क्या चीज कि वह सुंदर है। यानी आप देख रहे होंगे कि कैसे किसी भी वाक्य को हिंदी में आप जितना भी वाक्य बोल के देख लीजिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ऑल ओवर इंडिया, नॉट ऑल ओवर बिहार, नॉट ऑल ओवर लखीसराय, नॉट ऑल ओवर सुजगरा, आप कुछ भी कोई वाक्य बोल के देख लीजिए, किसी भी वाक्य को आप इजीली वे में चार प्रकार चेंज कर सकते हैं। जैसे में एक थोड़ा सा अच्छा वाक्य लेते हैं, जैसे हम ये बोल रहे हैं कि चलिए तो बिहारी होने के नाते मैं एक वाक्य लिखता हूं कि भोजपुरी पूरे भारत में बोला जाता है। चलिए ऐसे हम गौर नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा भोजपुरी गाना है, अभी सब लोग सुने आ रहा, कुछ भोजपुरी गाना इतने ट्रेंड में है और इतना वीआईपी हुआ है कि कहीं ना कहीं इंडिया तो छोड़ दीजिए, इंडिया के बाहर भी क्या है, बहुत ज्यादा ही लाइमलाइट में है, ट्रेंड में है। तो हमको उससे मतलब नहीं है, हम एक वाक्य देखते हैं कि भोजपुरी पूरे भारत में बोला जाता है। इसको आपको फैक्ट भी नहीं समझना है, बस एग्जाम्पल दिया जा रहा कि भोजपुरी पूरे भारत में बोला जाता है। ये वाक्य देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7, इसमें आपके 7 वर्ड आ रहे हैं, लेकिन है तो ये एक वाक्य ही कि भोजपुरी पूरे भारत में बोला जाता है। अब हम इस सेंटेंस को, स्टेटमेंट है, इसको हमको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, इसे हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इसे हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया कि किसी भी असर्टिव सेंटेंस को, सकारात्मक वाक्य को प्रश्नात्मक में चेंज करने के लिए दिए गए वाक्य पहले क्या लगा दीजिए। चलिए अब पूरा सेम टू सेम क्या होता है, कॉपी हो जाता है, तो हो जाएगा क्या भोजपुरी भारत में बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और उम्मीद है ये जो किया गया है मार्क, इसका मतलब होता है सेम जो ऊपर लिखा हुआ था वैसे ही हो जाएगा, क्या भोजपुरी पूरे भारत में बोला जाता है, इंट्रोगेटिव सेंस। अगर हम बात करते हैं निगेटिव में, तो क्या हो जाएगा आपका, भोजपुरी पूरे भारत में नहीं बोला जाता है। यानी अब देखिए इस वाक्य में क्या आ रहा है आपका, नहीं आ गया है। तो अगर हम इस वाक्य से नहीं को हटा दे रहे हैं, मान लीजिए यहां पर से नहीं हट गया है, या फिर देखिए नहीं हटा दिया जा रहा है, अब आ रहा भोजपुरी पूरे भारत में बोला जाता है, यानी सेम सेंटेंस जो यहाँ पर है सेम आपका यहाँ पर भी है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ नहीं लगा देने से क्या हो गया, सेंटेंस आपका निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, एंड दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। द लास्ट सेंटेंसेस विल बी क्या हो जाएगा, दोनों, क्या और नहीं, तो हो जाएगा क्या भोजपुरी भारत में नहीं बोला जाता है, ऐसा। यानी कि मैंने आपको 3 एग्जांपल बताया, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। सेंटेंस क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया, और ये आपका इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बताया। यानी आप तीनों ही प्रकार से समझ में आ गया होगा, उस प्रकार से आप कुछ भी बोले, जैसे मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, क्या मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं अभी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्या मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तुम लोग अच्छे विद्यार्थी हो, असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव में, क्या तुम लोग अच्छे विद्यार्थी हो, निगेटिव में तुम लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, एंड लास्ट वन, क्या तुम लोग अच्छे विद्यार्थी नहीं हो, ऐसा। मोदी जी अच्छे नेता हैं, असर्टिव। इंट्रोगेटिव में, क्या मोदी जी अच्छे नेता हैं, निगेटिव क्या करेंगे आप लोग पता ही होगा, क्या होगा बताइएगा, क्या मोदी जी अच्छे नेता नहीं है, ये निगेटिव। लास्ट वन, क्या मोदी जी अच्छे नेता नहीं है, निगेटिव में सिर्फ मोदी जी अच्छे नेता नहीं है, ऐसा बोलना भी नहीं है। मोदी जी ऐसे अच्छे नेता हार्डली आपको देखने को मिलता होगा। तो उम्मीद है आज का वीडियो काफी है, मैंने आप लोग को इतना बता दिया है। 1-2 टास्क दे रहे हैं आपको, बस प्रयास करना है, यू विल हैव टू कमेंट ऑन माय वीडियोस। सभी लोग को मेरे वीडियो में कमेंट करना है, और मैं एक वाक्य दे रहा हूं, आप लोग को उसको बताना है। तो एक वाक्य सिंपल से दे रहे हैं, वाक्य हमको आप लोग इजीली दे रहे हैं, जैसे मैं
लगातार वीडियो बनाऊंगा। एक हिंदी में लिखिए सिंपली, मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा। ये आपको 4 प्रकार से चेंज करने प्रयास करना है, और प्रयास ये भी करना है कि आपको लिख के भी देना है। और एक आसान सा वाक्य हम ये बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर इंडियंस, तो एक वाक्य है, हम लोग भारत में रहते हैं। ये 2 वाक्य में आप लोग को SW एक काइंड ऑफ होमवर्क आप लोगों को कमेंट करना है, देखना है। और होप ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिनको मेरा वीडियो पसंद नहीं आया होगा और जिसे समझ नहीं आया होगा, समझे ना। तो अगर समझ नहीं आया है, इफ यू अनएबल टू अंडरस्टैंड माय वीडियोस, डू कमेंट एंड मस्ट आई विल लेट यू अगेन एंड वंस अगेन। सो आज का वीडियो काफी है और बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो वीडियो खत्म करते हैं। खत्म करने पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैसे बच्चे और वैसे मेरे दोस्त लोग, मेरे साथी लोग, मेरे चाहने वाले जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मेरे वीडियोस को लाइक पक्का कीजिएगा और सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। हो ना हो आपके लाइक करने से आपके सारे लोग और पसंद करेंगे, और कमेंट तो पक्का करना है क्योंकि आपका कमेंट बहुत पसंद आता है। धन्यवाद। वेलकम, दिस इज मोहन कुमार।